नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। जी हाँ, एक तरफ तो सरकार के द्वारा लॉकडाउन होने पर किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में लोगों के इकट्ठे होकर पूजा पाठ या नमाज पढ़ना मना है, लेकिन वहीं आज खो नागोरियन थाने में वहां पर मौजूद एक मस्जिद में कुछ नमाज पढ़ते हुए लोग पाए गए, जिसको लेकर खो नागोरियन थाने ने वहां मौके पर पहुंचकर सभी को अपनी हिरासत में ले लिया। पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व भीड़ एकत्रित करना निषेध है। मंदिरों व मस्जिदों में धार्मिक क्रियाकलाप करने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन खो नागोरिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि आयशा मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही है। खो नागोरियन थानाधिकारी भवानी सिंह ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आयशा मस्जिद को घेराबंदी करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और चिकित्सा विभाग की टीम को बुलाकर पुलिस थाने में ही इनकी जांच की जा रही है। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद इन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। खो नागोरियन थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि यह लोग मस्जिद में छिपकर नमाज पढ़ रहे थे। सूचना मिलने पर हमें आयशा मस्जिद पहुंचकर लोगों को हिरासत में लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर जांच करवाई। इन लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आज ये मस्जिद के अंदर से आपने पकड़े, क्या मामला था इसमें? देखिए, इस समय उच्च अधिकारियों के और राज्य सरकारों के निर्देश हैं कि 144 CRPC की धारा लगी हुई है। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर एक्ट भी लगा हुआ है, एपिडेमिक एक्ट भी इस समय प्रभावी है। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता को महामारी से बचाने के लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग एक जगह एकत्रित नहीं हों, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमारे को ये सूचना मिली कि आयशा मस्जिद में कुछ लोग एकत्रित होकर के और सामूहिक नमाज अदा कर रहे हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर करीब 15 लोग जो थे सामूहिक नमाज अदा कर रहे थे, जिनको हमने गिरफ्तार किया है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर, कोरोना वायरस है, इसमें जितना योगदान चिकित्सा विभाग दे रहा है उतना ही योगदान पुलिस विभाग भी दे रहा है, लेकिन जहाँ पे ये स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ से पुलिस विभाग या चिकित्सा विभाग इनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और ईंटें फेंकी जा रही है, तो क्या होगा? नहीं, ऐसा तो अभी मैं जहाँ तक खो नागोरियन इलाके की बात करूँ, यहाँ तो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है या कुछ लोग कर रहे हैं तो वो ना समझ जो उनको समझ नहीं है कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं हमारी सहायता के लिए आ रहे हैं, उनको इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सर, अभी जो मस्जिद से जो लोग पकड़े हैं आपने, ये कितने लोग हैं टोटल? ये मस्जिद के इमाम सहित कुल 15 लोग हैं। इनके ऊपर अभी किन किन धाराओं में क्या मामला होगा दर्ज? इसमें IPC की धाराओं के अलावा नेशनल डिजास्टर एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इनकी सर मेडिकल टीम बुलाने के बाद इनको जांच वगैरह कुछ हो रही है? मेडिकल वालों को भी हमने सूचित किया है। जी। तो हम एक बार इनको प्रथम दृष्टया चेक करवाएंगे कि भाई इनमें किसी प्रकार के इस तरह की कोई रोग के लक्षण तो नहीं है। तो पुलिस विभाग दोपहर हो या रात को पूरी मुस्तैदी से, चाहे चौराहे हो या कोई भी एग्जिट पोस्ट हो, चारदीवारी में वहाँ पे एक निगरानी रखी हुई है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी हुई है, परंतु उसके बावजूद भी ये जो रामगंज क्षेत्र या चारदीवारी क्षेत्र से बाहर कैसे निकल पा रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक वहाँ बहुत बड़ी लंबी जनसंख्या है, काफ़ी जाता वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अवसर का फ़ायदा उठा लेते हैं। कोई दवाई लेने का बहाना बना लेता है, कोई व्यक्ति जो है कोई विशेष कार्य का, सब्जी लेने का बहाना, कोई बीमार होने का बहाना बना करके वहाँ से निकल लेता है। तो ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस इजाज़त देती है और उसका वो दुरुपयोग करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, ऐसा कैसे नहीं है। सर, इन लोगों को अगर मस्जिद में से जिस समय गिरफ्तार किया था उस समय इनके मुंह पे मास्क वगैरह कुछ लगे हुए थे या? इसमें से अधिकांश ने मास्क नहीं लगा रखे थे। SHO की पोस्ट भी है, खो नागोरिया थाने में आप SHO भी है, लेकिन हमें ये मालूम चला है कि आप SHO के साथ साथ आप एक कविकार भी हैं। तो हम आपकी एक बार कविता और सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहते हैं, जिससे लोग बाग उत्साहित हो। सर, ये कविता जो है वो मैंने इस उद्देश्य से लिखी थी कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न उठे कि जब हम ये दौर ख़त्म होना तय है
जब ये दौर खत्म होगा और हमारे साथी, हमारे मिलने जुलने वाले समाज या अपनी खुद की अंतरात्मा जब अपने से ये प्रश्न पूछेगी कि मैंने जब देश में इतना बड़ा दौर चल रहा था, इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, उस समय मेरा रोल क्या था, तो उसको शीर्षक बनाते हुए मैंने ये कविता लिखी थी कि जब जंग जीत कर आएंगे ये प्रश्न उठाया जाएगा, मातृभूमि पर कहर कोरोना का आखिर कब तक ढहाया जाएगा। अब इसी में मैंने कुछ लाइन ये भी डाली थी कि सजग प्रहरी सा रहकर घर में क्या तूने फर्ज निभाया था, या उड़ा हंसी में निर्देशों को तूने शत्रु से हाथ मिलाया था। यहाँ शत्रु से तात्पर्य मेरा बीमारी से है। मैंने उन लोगों को भी शामिल किया है जो इस लड़ाई को जीत रहे हैं, जिस इस लड़ाई के लिए जूझ रहे हैं, कि जूझ रहे थे कर्मवीर जब रोके रास्ता शमशानों का, अपना जीवन दे चिकित्सक बचा रहे जीवन अनजानों का, बेखौफ खड़ी थी खाकी लिए संकल्प मृत्यु से भिड़ जाने का। तो इस तरह से मैंने उन लोगों को भी शामिल किया है जो इस लड़ाई को फ्रंट लाइन पर आकर के लड़ रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैंने लिखा है, जैसे पत्रकार हो गए, अपने सफाई कर्मी हो गए, और भी जो है वाटर सप्लायर हैं, और बहुत सारे लोग हैं, कि इस जंग में अपन क्या पता अपने कितने लोगों को खोएंगे। तो ऐसे कितने जाने अनजाने योद्धाओं का हिसाब लगाया जाएगा, जब जंग जीत कर आएंगे ये प्रश्न उठाया जाएगा। इसी तरह मैंने ये भी कहा कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे। सोच जरा आने वाली नस्लों को, सोच जरा आने वाली नस्लों से क्या तू आँख मिला पाएगा। झुकी होगी तेरी नज़रें या सीना तान खड़ा होगा, जब जंग जीत कर आएंगे ये प्रश्न उठाया जाएगा। इस तरह से एक जागरूक करने का मैंने छोटा सा प्रयास किया था, और आप लोगों के चैनल के मार्फत से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमें ये प्रश्न किया जाए उस समय हम सीना तान के खड़े होने वाली स्थिति में रहें, नज़रें झुकाने वाली स्थिति में नहीं रहें। इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।